कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में सच्चाई को उजागर किया और लगातार वह देश हित में सही बातें उठा रहे हैं, जिसका नतीजा ये मिला कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उनकी सदस्यता ही रद्द करा दी गई और 2 वर्ष की सजा दे दी गई। आज़ादी के बाद से अब तक देश में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आनंद बाबू द्विवेदी ने कही। शनिवार को कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने रसूलाबाद ब्लॉक में ज्ञापन दिया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद बाबू द्विवेदी की अगुवाई में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीओ पंचायत रसूलाबाद को सौंपा। नगर पंचायत रसूलाबाद के युवा नेता तीरन सिंह नैयर ने कहा कि कांग्रेस ही देश हित में अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि देश की जनता के सामने सच्चाई आ सके तथा राहुल गांधी जी द्वारा संसद में उठाए गए प्रश्नों की सच्चाई से देश का आम जनमानस अवगत हो जाए। साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े नेताओं का मुखौटा भी सामने आ जाएगा। इसको लेकर बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। ज्ञापन देने में कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, क्या मांगे? मांग ये है कि जो राहुल जी की हमारी जो है संसद सदस्यता रद्द की गई है और उनके ऊपर 2 साल की जो सज़ा का आरोप लगाया गया, सज़ा उनको दी गई है, वो निहित ही बेकार है और गलत निर्णय है। लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए ही बहुत ही खराब निर्णय है और ये इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन था जिस दिन ये निर्णय लिया गया। हमारी ये मांग है, हाईकमान के निर्देशानुसार सभी ब्लॉकों पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है कि हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जेपीसी की मांग है। 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला अदानी जी के द्वारा किया गया, उनके नाम से जो 20,000 करोड़ रुपया है वो उनके पास कैसे पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचा, इसलिए संदेह के घेरे में है माननीय प्रधानमंत्री जी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जेपीसी की मांग को ये पूरा करके उसकी जांच कराएं, सभी दल की एक कमेटी बनाएं और हम लोग उस कमेटी जो भी निर्णय होगा उसको मान्य करेंगे, क्योंकि इस समय वो कंडीशन है कि जो संविधान और लोकतंत्र दोनों ताक पर रखे हुए हैं। रही बात जो मुकदमे वगैरह जो इस प्रकार के आरोप हैं, तो करीब 250 सांसद ऐसे हैं संसद के अंदर जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और राहुल जी ने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कही है। एक दूसरे पे पॉलिटिकल मामले में एक दूसरे पे टीका टिप्पणी तो होती ही रहती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता किसी की सदस्यता रद्द कर दी जाए और किसी को जो है डिस्क्वालीफाई करके जो है 2 साल की सजा दे दी जाए। ये संवैधानिक हिसाब से जब से देश आज़ाद हुआ है भारतवर्ष, लोकतंत्र के इतिहास में जुडिशरी में कभी किसी को मानहान के मुकदमे में मामले में कभी भी 2 साल की सजा नहीं हुई और संसद सदस्यता रद्द नहीं हुई, जबकि 70 साल कांग्रेस का शासन रहा। ये पहला इतिहास इस प्रकार का है जो इस सरकार ने जो है एक बड़े व्यक्ति को, जिसके पूरे परिवार ने इस देश में शहादत दी, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, यहाँ तक नेहरू ने भी अपनी सारी संपत्ति इस देश को जो है डोनेट करने के बाद प्रधानमंत्री पद की सदस्यता ली थी, शपथ ग्रहण किया था। ऐसे परिवार के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगा के उनको कटघरे में खड़ा करके ईडी सीबीआई जांचें लगा के एक तरीके से डराने का कार्य किया जा रहा। हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता तन मन धन हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। राहुल जी को यदि 2 साल की सजा हुई है तो हम 10 साल सजा काटने के लिए तैयार हैं। ये हम घोषणा करते हैं कि यदि राहुल जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहेंगे? डिस्क्वालीफाइड एमपी ये लिखा है तो ऐसा है कि आज तो उनकी संसद सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, लेकिन इसके मतलब ये नहीं हुआ कि उनके अंदर वो योग्यता नहीं है। आज वो जो उनके अंदर योग्यता है और योग्यता अगर ना होती तो उनको कैसे संसद बनाया जाता। अगर किसी अदालत ने अगर कोई हमको संसद सदस्यता से बर्खास्त किया है तो उसके खिलाफ हम सक्षम कोर्ट में जाएंगे और सक्षम कोर्ट हमें रिलीफ मिलेगी उससे। किसी का बर्खास्त करने का मतलब ये नहीं कि वो अयोग्य हो गया, उसके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं कि वो संसद सदस्य नहीं बन सकता है। कन्नौज लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक कहते हैं सजा याफ्ता मुजरिम राहुल गांधी। अरे सजा याफ्ता मुजरिम तो बहुत लोग हैं, ऐसे तो तमाम लोग हैं। जो अभी हार्दिक पटेल थे, जो जब तक वो दूसरे दलों में रहे, कांग्रेस में रहे, उनके ऊपर सैकड़ों आरोप लगाए गए। आज हार्दिक पटेल उनके साथ हैं तो वो साफ हो गए। के मामले को लेकर के जो जेपीसी की मांग उठाई थी माननीय राहुल जी ने, और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनकी सदस्यता को भी ख़त्म करवाने की एक साजिश रची गई, जिससे कि पूरा आम जनमानस और जो कि पूरा भारतवर्ष आज ये देख रहा है कि जनतंत्र की लड़ाई को लेकर के जो माननीय राहुल जी ने संघर्ष किया था और उनको संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये सब मांग करते हैं कि जेपीसी की जो मांग जो है वो अडानी इनके क्या संबंध है, क्या देश का जो बंदर बांट कर रहे हैं, जो धन की लूट कर रहे हैं,
उसकी सच्चाई हम जनता के सामने आना चाहिए। इसी के साथ जो एक पेगासस करके मामला आया था, उसको भी राहुल जी को दबाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए और पेगासस मामले को भी नीचे लचर व्यवस्था में कर दिया गया। हम सभी लोगों की यही मांग है कि इसको पटल पे आवे और जनता के सामने सच्चाई उजागर हो।